एक बार फिर प्रजापति क्लासेस प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार को पढ़ चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो है 3 क्लासें हो चुकी हैं। अब हम चलेंगे दूसरे पुरस्कार की तरफ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रीति जी आप थोड़ा ज़्यादा एब्सेंट हो रही हैं। आप ही ने बनाई है हालत मेरी, आप ही पूछते हैं कब कब आप पढ़ाते हैं है ना। हम रोज़ पढ़ाते हैं बाबू ने, हम रोज़ पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप रोज़ आइए, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा से हम आप लोगों को चपेट में लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लपेट में चलते हैं ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, लगातार 2.5 घंटे की क्लास होगी। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाबू, हाँ 1 घंटा और बच रहा है तो 3.5 घंटा की कर देते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ 3.5 घंटा की क्लास कर देते हैं। हाँ चलिए बाबू, मैं सन लिखूंगा और आप लोग जो है बोलते चलेंगे बाबू। 2016 पारिजात नासिरा शर्मा, वेरी गुड। जितना कम समय लिखने में लगे उससे ज़्यादा समय लग जाए बताने में आप लोगों को। चलिए 2007 अमरकांत इन्हीं हथियारों से। चलेंगे बाबू 2024 हाँ गगनगिल, मैं जब तक आई बाहर। है ही देखा 1919 मैच नॉट फाउंड। मैच ऐसा भी प्रश्न है 1919 में नहीं मिला और क्या। हाँ मैच नॉट फाउंड। 1991 गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार धीरजा में मिलावत है माथुर, रे बेटा गिरजा कुमार माथुर। बोला ए प्रदीप, बोला बेटा, बोला ए तो खाली नहीं का आवाज सुना लोगों से समझे, चुप रहा। हाँ ए नहीं का 1955 प्रदीप बताएंगे। 1955 रहते इतनी मारी मारो ना, कहा तो मैच नॉट फाउंड। हम फाउंड कह दे ना तो पाउंड हो जाएगा। चलेंगे 2015 वेरी गुड, रामदरस मिस आग की हंसी, है ना बाबू। अच्छा आंगन के पार। तो बाबू हम यह बताना चाहते हैं कि 1955 से शुरू हुआ, अब तक 2024 तक मिला। 1962 में किसी को नहीं मिला, ये बात आप जानते हैं। और अब तक 69 रचनाएं ऐसी हैं जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 69, हाँ 59 है, 59 नहीं 69 हो गया बाबू। क्या बाबू माने टोटल आप 70 लिखे हैं, संख्याओं में 70 जा रहा है, तो 1962 में बाय बाय हो गया था, तो एक रचना कम हुई तो 69 69 लोगों को मिला है बाबू 2024 तक के रिकॉर्ड में ना। इतना समझ पाए? अब नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे आप। और जब भी आपको दिक्कत होती है तब आपके पास सुविधा, तुरंत आप क्लास को रिवाइज करके देख लो, फिर तरोताज़ा हो जाएंगे। अब आपको दिक्कत ये नहीं है ना, भूल गए तो आप 1 घंटे 2 घंटे समय देकर के तीनों क्लास आप रिवाइज मान लीजिए, आपकी प्लेलिस्ट में है। तो अब बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं बाबू किसकी तरफ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। होगा 69 है बाबू, पूरा गिन डालो आप ना। 69 है। 59 को शक बोला जाता है। 1955 से शुरू हुआ है और लगातार 2024 तक गया हुआ है। उसमें 1963 में नहीं मिला है और 1962 में। तो टोटल हमारा क्रमांक 1 से लेकर के 70 तक गया हुआ है। 70 तक गया हुआ है बाबू, एक को नहीं मिला, तो शायद आप हम कह सकते हैं कि 69 माने 69 लोगों को मिला है। अगर आप आदेश करें तो हम आगे चले, नहीं तो 69 70 इसमें लगे चले। अच्छा ठीक है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, आनंद आ जाएगा पढ़ने में, लिखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलेंगे, पॉइंट नोट करते चले बाबू, पहले एक बार पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। चलिए लिखेंगे। चलिए बाबू, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष, वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष बाबू, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष प्रतिभा रे हैं। प्रतिभा रे हैं। फिर लिखेंगे बाबू, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। स्पेशल बात पहले इसकी नोट करें, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। लिखेंगे बाबू फटाफट। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना लिखेंगे बाबू, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमाकांत जैन ने की थी। और उनकी पत्नी रमाकांत जैन ने की थी। उनकी पत्नी रमाकांत जैन ने की थी। लिखेंगे बाबू। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना, लिखेंगे बाबू पहले सामान्य जानकारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना ज्ञानपीठ पुरस्कार बाबू सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्यिक पुरस्कार है, भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। लिखेंगे बाबू, अभी सब एक एक चीज याद करवा देंगे। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष प्रतिभा रे हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमाकांत जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। यह पुरस्कार केवल लिखेंगे बाबू, यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए, शामिल गलत हो गया बेटा ना, दंतिया सा रहेगा ना, यही रहेगा, ठीक है ना। शामिल 22 भारतीय, लिखेंगे भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए, भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। लिख पाएंगे बाबू, दिया जाता है। किंतु 2018 ईस्वी से 2018 ईस्वी से लिखेंगे बाबू, अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को, अंग्रेजी में, समझाने की बात है बाबू, अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को भी दिया जाने लगा, भारतीय लेखकों को भी दिया जाने लगा। ये भी आप जान गए। वर्तमान में अब कुल 23 भाषाओं में, लिखेंगे बाबू, वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान में अब कुल 23 भाषाओं में, अब कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 23 भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लिखेंगे बाबू, हो गया।
नीचे लिखेंगे। सब जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि, 11 लाख रुपए की धनराशि, 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पट्टिका, एक प्रशस्ति लिखेंगे बाबू, एक प्रशस्ति पट्टिका, एक प्रशस्ति पट्टिका और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। होगा बाबू। यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, किंतु 2018 ईस्वी से अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को भी दिया जाने लगा। वर्तमान में अब कुल 23 भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पट्टिका और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है ना। नो प्रतिभा बाबू ना, प्रतिमा लिख लेंगे, प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट चलेंगे बाबू। लिखिए नेक्स्ट पे, दी जाती है। यह पुरस्कार 1982 ईस्वी तक, यह पुरस्कार 1982 ईस्वी तक, 1982 ईस्वी तक लिखेंगे बाबू, सब समझा देंगे। ईस्वी तक लेखक की एकल कृत के लिए प्रदान किया गया, तक लेखक की एकल कृत के लिए, एकल कृत के लिए प्रदान किया गया, एकल कृत के लिए प्रदान किया गया। अच्छा, एकल कृत के लिए प्रदान किया गया, लिखे बाबू, प्रदान किया गया। लेकिन 1983 ईस्वी के बाद, लेकिन 1983 ईस्वी के बाद, लेकिन 1983 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा हुआ समझा दूं, कहीं परेशान हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखे बाबू, 83 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृत के बजाय, पुरस्कार किसी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृत के बजाय, कृत के बजाय लिखे बाबू, किसी एक कृत के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, दिया जाने लगा। होगा, लिखा, दिया जाने लगा। लिखा बाबू। अच्छा, अब तक हिंदी में 12 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब तक हिंदी में 12 लेखकों को
यह पुरस्कार दिया जा चुका है, दिया जा चुका है, जिसमें 11 लेखक, जिसमें, अच्छा दिया जा चुका है ना, 9 2 11 है, कोई साथ में मिला गया था ना, 11 लेखकों को, बाबू गलत हो जाएगा, संख्या कम है, 11 लेखकों को, कितने बाबू, 11 लेखकों को, हाँ सही है, 11 लेखकों को दिया जा चुका है, जिसमें, जिसमें लिखेंगे, लिखेंगे जिसमें, जिसमें 9 लेखक और 2 लेखिका हैं, 2 लेखिका हैं। लिखेंगे बाबू, जिसमें 9 लेखक और 2 क्या हैं, लेखिका हैं, सब सही हो जाएगा। लिखेंगे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक, मलयालम लेखक, मलयालम लेखक, लिखेंगे बाबू जी शंकर कुरूप जी को, जी शंकर कुरूप जी को, जी शंकर कुरूप जी को 1965 ईस्वी में मिला, 1965 ईस्वी में मिला, मिला। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, पहली महिला, लिखेंगे बाबू आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, देवी 1976 हैं। आशा पूर्णा देवी कब दिया गया था इनको बेटा, 1976 में। यह पुरस्कार 1982 ईस्वी तक, समझाएंगे अभी, लेखक की एकल कृत के लिए प्रदान किया गया, लेकिन 82 तक, अब 83 से क्या हुआ, 83 के बाद माने ईस्वी के बाद, माने 82 तक तो दिया गया, 83 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। अभी फिर हम समझाएंगे, पहले एक बार लिखिए, ईस्वी, हाँ 83 ईस्वी से, यहाँ पे से 83 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृत के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा। अब तक हिंदी में 11 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 9 लेखक और 2 क्या हैं, लेखिका हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को 1965 ईस्वी में दिया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है आशा पूर्णा देवी है, 1976। आगे चलेंगे, होगा लिखेंगे हिंदी साहित्य में, जिसको आप पढ़ रहे हैं ना, हिंदी साहित्य में प्रथम
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है बाबू? सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनको उनकी कृति चिदम्बरा पर कब दिया गया? 1968 ईस्वी में दिया गया। 1968 ईस्वी में दिया गया। चौथा है ना, वो तो भी सीरीज में हम लिखवा देंगे, इतना जरूर याद रखेंगे। अब चलते हैं हम एक बार पूरा दोहरा करके कहाँ प्रश्न बनेगा उसको हम करते हैं, उसके बाद फिर हम इनको अपने औकात में ले लेते हैं। जब 70 साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कैसे करे, 11 जने कौन और कौन पूछेगा कौन सा लेखक माने ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, अगर नवाजा गया तो कौन सी रचना पे, अगर कौन सी रचना चौथा बार मिला, जैसे लगातार ये मिल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा अन्य भाषाओं को मिला था, लेकिन पहला तो मलयालम भाषा को मिला था, लेकिन फिर और भाषाओं को मिला, लेकिन चौथे नंबर पे हमारी हिंदी आई और जो मिला किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। तो मैं सारी चीज़ समझाते हुए चलेंगे, एक बार लिख लीजिए पहले तो बताते हैं। लिख भाई प्रीति जी लिखे बाबू, चलें? अच्छा चलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू आज ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न क्या बनेगा कि वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा रे। हम देख बाबू, जेकरे पास प्रतिभा रही वही के पास ज्ञान रही रे। अरे भाई प्रतिभा न, तो जेकरे पास प्रतिभा रही बाबू वही पास का रही ज्ञान, कर भी बड़ी प्रतिभा है इनके पास है ना, यानी ज्ञान हो। समझ पाए बाबू? तो प्रतिभा रे बाबू ने हम भी बहुत दूर से आए पढ़ाने के लिए, हमारी बच्चियाँ सोचने के लिए बहुत समय है, सोच सकती हैं आप, अभी हम छोड़ देंगे, सोचो। चले बाबू? हाँ, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन है बाबू? प्रतिभा रे हैं। देखो बाबू, सतयुग जब चल रहा था तो ईश्वर और फणीश्वर यानी ईश्वर और आपके जो है दानव, इनका जो स्थान था अलग अलग था, अलग अलग था। यानी स्वर्ग में ईश्वर तो नरक में जो है दानव थे, एकदम अलग है। लेकिन सतयुग के बाद बाबू कौन सा युग आया? त्रेता युग, नो द्वापर, त्रेता युग आया। इतना तो जान जा भाई, हिंदुस्तान में जन्म, हमें गर्व है कि आपने ऐसे वातावरण में, और वोहू में भारत में, वोहू में आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, वोहू में आजमगढ़ में जन्म ले हुआ। मेरे अच्छा वो में बारदा में जन्म ले ला, वो प्रजापति कोचिंग क्लासेस में पढ़त हुआ। अब ऐसे बड़ा का बताई, अब वो जमीनी पढ़त हुआ लोग। चलिए, अब वो करे बाद जब दूसर का युग आयल बेटा त्रेता युग ने, एम्मा बाबू धरती पे दोनों जने एक के साथे जन्म ले लाना है। अयोध्या में हमारे राम और लंका में रावण, पृथ्वी पे आ गए दोनों जने, वहाँ अलग अलग रहने के माँ। सतयुग में, द्वापर में बाबू एक जगह होगी ना लोग, त्रेता युग में कहा ना एक का धरती होगी ना, एक ही स्थान पे। लेकिन जब कलयुग अरे ये आया, द्वापर युग आया, वो माँ एक घरे में होगी ना, कंस और कृष्ण एक परिवार में होगी ना। अब आ गया कलयुग, अब एक मनई में होगी ना, कब मनैया दानो हो जाता और कब मनैया देवता हो जाता, हम कुछ कह ना पाओ थी। कब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सोचा थी और कब ओकर बारे में कहे लाग ना, कब सोचा थी ना, हम समझ तो गई हो। चल अच्छा देखा, हाँ तो कलयुग हम वही सांस पढ़ाओगे ना, बहुत इच्छा। हाँ भाई मानव दोनों बसत है ना, कब वो दानो हो जाई और कब वो देवता हो जाई। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दानो एंड देवता, है ना। चलो ध्यान दे, सिंगल मनाई है ना, सिंगल मनाई है।
ध्यान दें। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन है बाबू? प्रतिभा रे हैं। तो कहने जेकरे पास प्रतिभा रही वही के पास का रही ज्ञान, काम खत्म हो गया इनकर। फिर कहा था यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जिंदे तो राजेश से ज्ञान ले ही ना पुला, मरले के बाद पूछत हुआ कि बतावा वातायन का तद्भव का होई। ये पृथ्वी पे यह सत्य बाबू, जेकरे पास हाथ गोड़ पैर हो फिर भी वो ना चल पाओ, कौन मनाइए? कहने मरा हुआ मनाइए। अरे अपाज ना चली हो, जरूर ना चली तो रेंगी डोली, लेकिन हाथ गोड़ पैर रहने के बाद कौन आदमी जो डोल ना पाओ? कहते मरा हुआ आदमी। हाथ गोड़ पैर कुर रहे बाबू, डोल ना पाई। अब मत क्या खपास फपास बांध के ले चली कुएं ले, ऐसा नहीं है बाबू, ना जाइए। भाई हाथ पैर गोड़ था मरी थी ना कि फर्ज हथवा गायब हो जाए, गोड़वा गायब हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। रहने के बाद भी ना चल पाई। तो वही चीज बताया बाबू, मरणोपरांत क्यों तुम्हें ज्ञान ना दे पाई, ये तो जान लेना। मरणोपरांत मर गई ना, तब तो का जाबा उनसे का पूछ जाबा कि सर जी बता दूठ पर रही गल बता दे। अब सर जी ना बताइए, मरणोपरांत ज्ञान ना देवल जाए ना। बात समझ बोले बेटा ना। कौन सा ऐसा हिंदी का पुरस्कार है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है बाबू, है ना? अच्छा, ई एक स्थापनवा के कैले प्रतिभा रे, प्रतिभा रे। अरे ओ नो, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार अध्यक्ष कौन? नहीं गलत हो गया, अध्यक्ष कौन बाबू? प्रतिभा रे। तो काजल बेटा मुँह खोला तो तुम कैले हो ना, तब खोला तब माँ का दिक्कत ही थोड़ा कि दांत सबके लोग दांत साफ है तो खोल के बोला। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है ना। बात समझे बेटा ना। आगे आओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1961। ध्यान देंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना बाबू 1961 में हुई थी। ध्यान देंगे बेटा, बड़ा सुपर प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1961 में। वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में। और पहला कब दिया गया था? 1955 में। अब इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना बाबू 1961 ईस्वी में हुई। यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए। शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमाकांत जैन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की? शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमाकांत जैन। पत्नी का अर्थ कोई बताएगा बाबू? जो पति पर तनी हो उसे हम पत्नी कहते हैं ना। और हसबैंड किसे कहते हैं? जो हंसने पर क्या लगा दे बेटा? बैंड लगा दे उस पर, उसको हसबैंड कहते हैं। अब पतोह के कहे न बेटा, जे पतई की तरह ओह दे ओके पतोह कहे न। और सास के कहे न, जे सांस ना लेवे दे ओके सास। तो 600 रुपया में इतने बाबू, ध्यान देंगे। अच्छा, और ननद के कहे न, जे आनंद न लेवे दे ओके का कहे न? नानंद। हाँ, ननद है ना, जे आनंद न लेवे दे। हे माई भौजी ऐसे, हे माई भौजी ऐसे। माई भौजी माने कि अपनी लड़की सुनिए, वो यही बात उनका नाम रखा कि नानद माने ना आनंद, आनंद जे ना लेवे दे। अगर ननद के राते भौजाई आनंद ले ला, समझाओ ननद है ये ना हो। हाँ, अच्छा चला। शांति प्रसाद, ध्यान दे बेटा, हमें याद कराओगे। शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमाकांत जैन। तो ध्यान दे बेटा, शांति प्रसाद जैन का कहते हैं कि जेकरे पास ज्ञान रही बाबू वो कैसे रही, हो ना। जैसे पे अपन शुरू कर लेना। मैं परीक्षा देने के लिए एलटी का गया ना, गया तो एक फोन लगा के कहा था कि हाँ ये तार सप्तक वाले में से माँ पूछी, तार सप्तक वाले में पूछी, तो हम बोले गए धीरे धीरे हम कहले कि केदारनाथ वो तार सप्तक जो तृतीय तार सप्तक है उसमें कौन सम्मिलित है? केदारनाथ सिंह की केदारनाथ अग्रवाल दत्ताधान चियार। कब से देख ली पे कैले के शामिल हो? केदारनाथ अग्रवाल की केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। बाबू रे छपटिया के पढ़ले ना होई, दू जने बाटन। अब तू याद कैले वाह केदारनाथ सिंह केदारनाथ अग्रवाल टोन बोलत हम कुकी के प्रेम में 20, तो हम कहली कुकी के प्रेम में 20, तो तू 20 में फंस जाबा बेटा। कहीं से कुकी के माने केदारनाथ सिंह की केदारनाथ अग्रवाल। और जब दे दी दोनों विकल्पों में रही है जरूर, और जब रही है जरूर तो ये समझ ला हो जाई। तो बाबू यही है ट्रिक जो होती है, बहुत शानदार, लेकिन उतने ढंग से जाती भी है। थोड़ा से बच करके रहना है इससे ना। मैं इसलिए बता देता हूं कि आपको याद हो गया। अब ऊपर बार बार तू रिपीट मार दे, जैसे रिपीट मतलब जैसे साइकिल चलावत हुआ, साइकिल चलावत हुआ, मोबाइल से मत बतियावा, अपने मन में बतियाओ जा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इतने से बजे, इतना से इतना बजे, इतना से इतना बजे, इतना से इतना। पागल पाओ बदे गले खोला हो। अब पता चले कि तुम्हार बॉडी भी 70 से 78 वजन बढ़ाए ले
और तू नौकरी पैबा 70 से 60 आ जाए गला, जितने गलबा उतने जल्दी पैबा पा घर। हमारा अखिया खुले ले हिंदी, बंद होले तो हिंदी, बीच में नो बिंदी, माने कुछ सोची ना, हम कुछ सोची ना पावत हिला। हम हो कब एबसेंट रही का। अब आप लोग दूसरे संस्था में पढ़े, चाहे हम अपनी क्या पढ़ लेना। आप सोचो, देखो जरा चित्र बनाओ, 2-3 साल पहले जब से आप पढ़ रहे हो, ये हो ही ना सकत कि संस्थान खुलल और राजेश सर जी एबसेंट होंगे। प्रश्न चाहे 9, 10, 11, 12 में पढ़ ली, चाहे कुछ भी कर ली, ये बात नहीं है। हाँ, बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत विषम परिस्थितियों में तो ये चीज़ें हैं ना, तो वो निरंतरता आपकी होनी चाहिए बेटा, निरंतरता। हाँ, ये जान और पढ़े बदे दिल दिमाग मस्तिष्क एकदम सही रहे। ये मत कह के बोले तू का करते रहला, ये इतने बताओ वाला क्यों ना रहा। हाँ ना ही टाइम तो हो बाबू ना, टाइम तो हो जाए, नहीं तो छुट्टी कर दी। अच्छा ठीक, एक लड़की समझ ला ईमानदारी से जन्म ले ला पृथ्वी पे, जौन कहला कि पढ़ावा तू पढ़ा देथिला, तो जेकर ई पढ़ौते रहली तो आनो के दिमकवा है करे बाहरों तो चल जाला, एकरे बाहरों चल जाला। हाँ है के बाबू शांति प्रसाद जैन। अच्छा तू सोचा कि जेकरे पास ज्ञान रही का रही, शांति से रही तो आजल का गरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा, आधा भरा हुआ जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो ज्यादा बोलाला, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर गगरी के पूरा भर देबा बाबू, तो पूरा भर देबा गगरिया के तू, तो वो बाबू हिल्ली पानी होकर दे, लेकिन आवाज ना करी, कहे से पूरा भरल। लेकिन आधे भर दे तो कितनों बचा के बाद छलकी कि ना छलकी, है कि नहीं बेटा ने। थोथा चना बजे घर, अगर चनवा पूरा हष्ट पुष्ट बॉडी वाला है एकदम, तो पूरा बढ़िया पूरा चपकल लई ना बजी। लेकिन अगर थोड़ा से कमजोर है या संजनवा की ना तो खैले जा दरोगा में कुल दौड़ेंगे ना। हाँ मीडिया वाले आज ये कहाँ की रहने वाली है, संदेशा भेजा का। चलिए ध्यान दीजिए अब बाबू, ध्यान दे। कहें शांति प्रसाद जैन, कहने जेकरे पास ज्ञान रहे वो शांति से रही हैं और जब ये शांति से रही तो उनके साथ शांति वाली भी रही। तो उनके पत्नी का क्या नाम है, रमाकांत जैन, बेटा रमाकांत जैन। इन दोनों ने मिलकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 ईस्वी में क्या कर दी, स्थापना कर दी। नीचे वा ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है ना। सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार किसको माना गया बाबू, ज्ञानपीठ पुरस्कार। एकदम सबसे मोस्ट प्रश्न है, सर्वोच्च भारतीय, ध्यान दें बेटा, सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार बाबू ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, देखो यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा बाबू किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखा, उनके साहित्य के लिए, जैसे मलयालम का हो गया है ना, आप बड़े हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का, जो साहित्य है बाबू उनके साहित्य के लिए। सबका अपना अपना साहित्य है ना, जैसे हमारा साहित्य हिंदी में लिखा जाता है तो सबका साहित्य लिखा जाता है, तो प्रतिवर्ष दिया जाता है। लेकिन और सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि हमारे हिंदी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मिलल, पहला के मिलल मलयालम वाली भाषा के ना। ये बड़े दुख की बात रही ना, शायद हमारे कवि लोग कुछ थोड़ा से पीछे रह गए, कमजोर रह गए लिखने में, करने में, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने में। चौथे नंबर पर हमारी हिंदी आई, इसके पहले मलयालम वाली भाषा मार ले जा चुकी थी। बात समझे बाबू ने। तो प्रतिवर्ष दिया जाता है, यह बात आप माइंड में रखेंगे। लेकिन इतना याद रखेंगे कि जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है, पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। और किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है ना, लेकिन अलग अलग विषयों पर ना। आगे चलते हैं, फिर क्या कहता है, यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाओं को दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। किंतु 2018 से, कितनी सुपर बात है ना, 2018 में किस भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार में बाबू सम्मिलित कर लिया गया, किसको, अंग्रेजी को। 2018 में अंग्रेजी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मिलित कर लिया गया है ना। बात समझ रहे कि नहीं बाबू, 2018 में अंग्रेजी में सम्मिलित कर लिया गया, अंग्रेजी को ना। अच्छा, इसके पहले किसमें दिया, 22 भाषाओं को दिया जाता था। अच्छा, वर्तमान में अब कुल कितनी भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, 23 दिया जाने लगा बाबू। इस पुरस्कार के रूप में, अरे बाप रे बाप, 11 लाख रुपए की धनराशि, ध्यान दे बेटा, धनराशि आप याद रखेंगे 11 लाख रुपए। तो ध्यान दे बाबू, ज्ञान तुम्हें केथुआ से मिली, ज्ञान केथुआ से मिली, ये बतावा, पढ़ले से मिली, गैले से मिली, जहाँ जाबा पढ़बा लिखबा करबा। तो ध्यान दे बाबू,
तो है ज्ञान लेवे कोई तो खड़ा होए कोई, और जब खड़ा हो गया तो कौन गिनती बनी बाबू? 11। लाते से ये खड़ा हुए, देखो ये जो लतवा तो हर हो 11 ना बनावा थी, मत का 11 लाख से मिला ज्ञान, 11 लाख ज्ञान। हाँ पहलवा मिलत रहा, लाते मुक्का से ज्ञान मिलत रहा, लेकिन अब का कर बा? हाँ अब थोड़ा सा व्यवस्था बदल गई, अगर लात मुक्का से अब ज्ञान देवे लगवा तो लतिया जब तो ही खुद है ना बाबू। तो 11 लाख मिलता है, देखा ना 11 लाख मिलता है इसके लिए ना। तो बाबू ज्ञान ले दे खड़ा हो कोई ना हो कोई, जैसे अभी खड़ा के सज तस्म पूजा हमके उस बतियाओ थी तब तक खड़ा रहा, तुम्हारी हिम्मत ही ना कि बीचों हम कह बता देते हम जाई, तुम्हें खड़ा रहे कोई और नहीं जा तू भाई, अब तो हर काम है ना, तू खड़ा रहा, केहू से ज्ञान लेवे क्यों, खड़े रहे कोई कतो तो है ज्ञान लेवे, खड़ा खड़ा हो तो 11 लाख, 11 लतवा का बनाई 11 बनाएगी ना, 11 लाख रुपया एक ठो गया बेटा। और का मिली? अच्छा ये बतावा कि जवन एक प्रशस्ति पट्टिका, वो है कौन प्रशस्ति पत्र हो जाए बेटा, वही पट्टिका कहला। ओ करे बाद बाबू का मिली? वाग देवी, वाग देवी बने सरस्वती, कर्णिका, हंसवाहिनी, ये इनका एक ठिकार है मूर्ति। बाबू ज्ञान की देवी तो वही है, वो तो दिया जाना स्वाभाविक, वो कांस कर रही ना, यो बात याद है ना, कौन एक मूर्ति आ रही बेटा कितवा का, किस धातु की बनी होगी? कांस की। और कखा ग से तुम्हारा ज्ञान शुरू होला ना, तो कांस की बनी होगी। कितना रुपया मिली? 11 लाख रुपया मिली। याद हो गया, एक पट्टिका होगी बाबू कांस की देवी की, माँ वाग देवी की मूर्ति होगी। वाग देवी माने चौहान जी, माता सरस्वती जी। एक प्रशस्ति पट्टिका और वाग देवी की कांस की मूर्ति दी जाती है। फिर क्या कहते हैं, यह पुरस्कार 1982 ईस्वी तक लेखक की एकल कृति के लिए दिया गया। माने लेखक का कौन एक कृति पसंद आ गई बाबू, अच्छा कार्य कर गई, अच्छी पढ़ी गई, लोगों को अच्छा लगा, एकल कृति। एकल कृति तक कब तक दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1982 तक। 1983 के बाद 1983 से माने 82 तक दिया गया, 1983 से माने जैसे मान लेते कि कभी की रचनाएं पसंद आ गई, एक पसंद आएगी, जैसे कि ना वायरल हो गए एक वीडियो तो और काफ़ी हो है ना, अब बाकी कुल वीडियो चले लगे हैं, तो उसी के चलते सारी रचनाएं लोग पढ़ने लगे। एक तो रचना बहुत प्रसिद्ध होगी, जैसे सुमित्रानंद पंत को किस पर मिला बेटा? चिदम्बरा पर। अब वो कन्हैया यार जब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में उनको कुरचना पढ़े लायक है ना, तो उसे लोग पढ़ने लगे। तो यही बतिया आई बाबू कि 1983 से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा ना, 1983 से। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अच्छा, दिया जाने लगा। अब तक हिंदी में 11 लेखकों को यह पुरस्कार दिया गया, और जिसमें 9 लेखक और कितनी लेखिका हैं? 2। इन 2 लेखिका का नाम, जब 11 का नाम हम देंगे तो आपको बता देंगे। एक तो मैंने बता दिया महादेवी वर्मा, और एक क्या बात है, महादेवी वर्मा और कृष्णा सोबती। नाम से पता चल रहा है दोनों लेडीज हैं कि नहीं। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका बाबू, और कृष्णा सोबती, और बाकी 9 क्या थे? लेखक थे। अच्छा, अब क्या कहता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक, यानी मलयालम भाषा को ना, मलयालम लेखक किसको बाबू? बाबू जब तुम्हारे पास मैल रही ना तो तू कुरूपे लग गया, तुम्हारे पास मैल रही तो यस अच्छा ना लगा, दीपका पर मुँह झारत है, अरे बेटा भाई तो बहुत अच्छा है। हाँ, जब चाहे तब मठमगरा से कार्यक्रम तो आज शुरू हो जाए। मलयालम लेखक, ध्यान दे बेटा, मलयालम लेखक बाबू ऐसे हम झारत रही ना बचल, खाली पढ़ा बेटा है ना। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक, अब जाकर के सफलता मिली। सोच ला हम कहिया से बीड़ा बजावत हिला। हाँ, ई जाला सरस्वती न विधवा होले न बंध्या, ये लिख ला। हाँ, माँ सरस्वती न विधवा है न बंध्या, तो है वो दे के जई है, ये जाना। अब कौने विचार से तू पढ़ ले हुआ तू जाना ना, हमने बताया था ना कि भाई वही ना, आप जिस लायक मेहनत कर रहे हैं, होमगार्डी वाली पढ़ के, अब तू बतावा कि महुआ खाए के और सोचा किशमिश वाली तनी से एनर्जी मिल जाए नो, तू होमगार्ड की तैयारी करत हुआ, वो एसआई के बारे में मत सोचा, ये तो आज गेरा जानत हो, ज़्यादा मत कहो कुछ, ध्यान दे कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। कारण ज्यादा मैल जमल लई ना तो कुरूपे लग गया, जब तनी मनी देखा लायक हुआ। जी को 1965 ईस्वी मिला, याद करना ना, 1965, स्थापना 1961 भैया, 1965 में पहला मलयालम भाषा को दिया गया ना। नीचे वा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला
आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी बाबू, आशापूर्णा देवी पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको खूब पूछा गया 1976 में। इनके कब मिले बेटा? 65 में। इनके कब मिले? 76 में। अब आती है मजे की बात बाबू, यहाँ पर हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य में बाबू ने प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनको उनकी कृति किस पर मिला बेटा? चितंबरा पर 1968 ईस्वी में मिला था, चितंबरा पे न। तो कहाँ है? चित माने मन में न। और कौन संधि हो जाएगी बेटा? व्यंजन। चित प्लस अंबर प्लस आ, अंबरा नहीं कहेंगे बेटा ना, चित प्लस अंबर प्लस आ। अब बताओ, चित में ही ज्ञान होता है कि नहीं? चित में ही ज्ञान होता है। और अड़सल हो यही में ज्ञानवा अड़सल हो चितंबरा में न 1968 में। अच्छा हो कि ना? ए स्नेहा हंसा मत, हम सही कहते यही में चितय में ज्ञानवा अड़सल है ना भाई। जब बोले ला तब ना कर लें कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जैसे तू कुछ बोले चाहत हुआ बेटा, पहले हृदय रूपी तराजू से तौल ला कि यह शब्द हम क्यों हम में बोलत, हम अपने आप के बोल के देख ली कैसन लगत हो। जैसे क्यों कह दे कि तोरे पढ़ावले के सहूर ना, ये कुल कोचिंग काचिंग बंद कर। ये शब्दवा बोलने से पहले क्यों अपने स्वयं खोज ले। एक टीचर हो अगर स्वयं एक एक क्यों वही की कहा है तो कैसन लगी ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है दूसरे को कहा, तो नहीं लग रहा है तो मत कहा। कौनो भी बात हो आप पहले स्वयं अपने पे लागू कर लेना कि करे टीवी आई देखा, तू अपन ही से सोच ला, नहीं अपने ही से सोच ला, है कि नहीं है बाबू? तो समस्या है कि नहीं है? तो बोली एक अबोल है जो कोई अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो के मिले बेटा? सुमित्रानंदन पंत के। हिंदी में चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। करे पहले 3 भाषा के मिल चुकल है ना, लेकिन पहली भाषा के मिला मलयालम मिलल बाबू ने। अब ये जो सुमित्रानंदन पंत के मिलल कौने रचनवा मिलल? चिदम्बरा पे। देखा है ये बोले माने घोंघा भी हमारे पढ़ाई पे बोले लगा, जोक बोले लगल, पत्थर बोले लगा, ये तो माला मानसी है, ये बोलबे करिए नहीं कब्बे से ना बोलते नहीं। अब कहानी चिदम्बरा पे जानते नहीं ना, क्या समय आ गए सबसे बोले पहले बोल रही चिदम्बरा पे। और कब मिले बेटा? 1968 में। कहने चित्त में ज्ञानमा का हो 68 ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया बेटा ने। ना समझ में आ गया? समझ आ गया ना? हम लोग कौन सा पुरस्कार पढ़े बेटा? अब तनी पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ किसका है बेटा? किसकी एकांकी है? पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ, उपेंद्रनाथ आस्क। अगर पर्दा गिराओ वाले उठाओ वाला अस्कितात रही ना, नाटक ऐसी तैसी हो जाए। अस्किता मत, पर्दा गिरावा पर्दा उठावा, उपेंद्रनाथ आस्क। सुनत रहा बेटा, हो गल ना? ध्यान देंगे। हम लोग किसको पढ़े बेटा? एकदम मानसिक स्थिति सही कहला अपन ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़े न। एकर वर्तमान में अध्यक्ष के हो प्रतिभा रे। एक काम खत्म हो गया। एकर स्थापनवा कब भइल? 1961 में। 1961 में। और ई बाबू मरणोपरांत पुरस्कार ना देवल जा। एक है ना, कौन ऐसा हिंदी का साहित्य कौन सा पुरस्कार है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। एकर स्थापनवा के कैले 1961 में के कैले? शांति प्रसाद जैन और उनकर पत्नी रमाकांत जैन ने किया। ये बात खत्म हो गई बाबू। अब वो करे बाद आपको आता है कि इनके बारे में प्रश्न कि यह बताएंगे आप कि इनकी जो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके लिए दिया क्या जाता है? 11 लाख रुपया नगद और का बाबू एक प्रशस्ति पट्टिका, बोला काजल, एक प्रशस्ति पट्टिका और बाबू क्या एक वाग देवी की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। कांस्य की मूर्ति दी जाती है। ही देखा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं का नाम अपने आप इन खराब मुखों से ले लेंगे। नंबर 1 असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, 5वां कन्नड़, 6वां कश्मीरी, 7वां मलयालम, 8वां मराठी, 9वां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12वां तमिल, 13वां तेलुगु, 14वां उर्दू, 15वां सिंधी, नमक बोडो मास, नमक बोडो माने नेपाली, मणिपुरी और
कोकड़ी, और फिर मैथिली बोडो, डोगरी, मैथिली, ये तो 22 भाषा होगी नहीं। और 2018 में अंग्रेजी भारतीय में, माने भारत में रहने वाले जो अंग्रेजी राइटर थे, भारत में रहने वाले जो अंग्रेजी राइटर थे बाबू, उनको भी दिया जाने लगा। तो अंग्रेजी को कब शामिल किया गया बाबू? ये काम खत्म हो गया। अब वो करे बाद इनके बारे में क्या लिखा है कि हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, नहीं हिंदी नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला जो दिया गया किस भाषा को दिया गया? मलयालम भाषा को। और किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। नहीं, लेकिन ये तो पुरुष रहे। महिला में, अच्छा 1965 में दिया गया बेटा जी शंकर कुरूप को। और महिला में बाबू किसको दिया गया? आशा पूर्णा देवी को। ये ना आशा लगा के बैठा लाल हो ना ज्ञान बजे न, तो आशा लगा के बैठे तो नहीं तो भाग ही जाते हैं लोगन। अच्छा, आशा को मिला बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात रही, हमारी हिंदी चौथे नंबर पर थी ना। इसके पहले 3 विषय को मिल चुका था, 3 भाषा को मिल चुका था ना। तो हमारे आए सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने जीत दिला दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार में, इन्होंने लिखा चिदम्बरा, और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी रचना चिदम्बरा पर मिला। और सबसे दुख की बात यह थी कि 1982 तक एकल कृत पर दिया जाता था। 1982 के बाद कहिए या 1983 से, है ना, 1982 के बाद या 83 से संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने, इनका परिचय हो गया बाबू पूरी तरह से। अब पॉइंट डाल करके शायद आप लोग जाने के लिए सोच रहे होंगे व्यंजना शब्द शक्ति से, और लिख देंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार आप इसे लिखेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए।